हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं अभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। जनरल रिजर्व की एंट्रीज हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको अपनी स्क्रीन पर देखो। अमर एंड अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। ये आपको ओल्ड रेशो दी हुई है। ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट शोड जनरल रिजर्व ऑफ ₹60,000। आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 60,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। आपको ये न्यू रेशो दे दी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। आपको दो केसेस दिए हैं, हम 1-1 करके करेंगे। नंबर 1 केस है व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, और व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब आपको पहला केस जो है वो कह रहे हैं कि जो जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है आपको 60,000 रुपीज़ का, वो आप न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते हैं। देखो, हमारा जो जनरल कोई भी रिजर्व हो, ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का पार्ट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की लिस्ट दी हुई है जो शॉर्ट में दी हुई है, आप देखना एक बार। जनरल रिजर्व क्या होता है? हमारा प्रॉफिट रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि इसको आपने नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। अगर हमें किसी चीज़ को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के किसी भी पार्ट को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो इसका मतलब क्या है? हमें इसे क्या करना है? फिनिश करना है। फिनिश करने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट हमेशा क्या होगा? जब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किसी चीज़ को, वो हमेशा ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स होने चाहिए और ओल्ड रेशो होनी चाहिए। आपके दो पार्टनर हैं, अमर और अकबर। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ये क्लिक करना चाहिए कि आपका कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे पार्टनरशिप के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये जो 4 चैप्टर हैं, आपस में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की लिस्ट है उसमें दो सब में सेम है, बट केसेस क्या है? अलग हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसमें क्या होता है? दो पार्टनर हैं, इन्होंने अपनी रेशो को क्या कर लिया था? चेंज कर लिया था। अब हमें क्या करना है? इसको नहीं दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किसी चीज को, आपको उसका बैलेंस पता होना चाहिए। रिजर्व कोई भी हो, जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, उनका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, क्रेडिट। जब हम उसको किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हम उसको क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं। और एक क्लिक भी है इसमें, आप इसे क्लिक करो अपने माइंड में कि कोई भी रिजर्व होता है ना, रिजर्व या प्रॉफिट, जनरल रिजर्व में जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कोई भी केस हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशो? ओल्ड। और हम इस एंट्री में जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? हमारा ईयर है 2023 और 31 मार्च की हमारी ये क्या है? एंट्री है। हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री में क्या आ जाएगा? 2 अमर कैपिटल अकाउंट और 2 अकबर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ नरेशन लिख देंगे हम। नरेशन में क्या लिखेंगे? क्योंकि हम जनरल रिजर्व की क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। अब हमारा बात आती है अमाउंट की। पूरा जनरल रिजर्व किससे क्या हो जाएगा? 60,000 से डेबिट हो जाएगा। और इनमें किस में बांटेंगे हम? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों में क्या करेंगे? 60,000 को 2:1 में हम बांट देंगे। 60,000 इंटू 2/3 और 60,000 इंटू 1/3, इसको काटेंगे तो इसका आ जाएगा 40,000 रुपीज़, और इसको काटेंगे तो इसको मिलेंगे 20,000 रुपीज़। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट केस कंप्लीट होता है। अब इसी का जो नेक्स्ट केस है उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो जनरल रिजर्व है ना, इसको आप क्या करना चाहते हो? नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो। जब आप किसी चीज़ को रखना चाहते हो तो इसका मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने नहीं करना है।
देखो, जब उसको नहीं रखना है तो उसको बांट दो, जब उसको रखना है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है किसी भी आपको एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉसेस की, तो उसकी कौन सी एंट्री होती है? एडजस्टमेंट एंट्री। इसका पूरे चैप्टर में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ऐसे याद रखना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इसकी। देखो, एडजस्टमेंट एंट्री का एक रूल है, आपको बहुत कभी पूरा कोई भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ नहीं। एडजस्टमेंट एंट्री का एक क्लिक करनी है आपको ऐसे माइंड में कि जब आपको एडजस्टमेंट नेगेटिव वाला, आपको क्या करना है याद, जो जर्नल एंट्री में नेगेटिव जिसका शेयर आएगा उसको हमें क्या करना है? डेबिट करना है। और जिस पार्टनर का पॉजिटिव आएगा उस पार्टनर को जर्नल एंट्री में क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब कैसे करना है? अब जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो हमें उसका बैलेंस पता होना चाहिए। जब पॉजिटिव बैलेंस होता है, जब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस, और जब होता है नेगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस होगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सेक्रीफाइसिंग रेशो का। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सेक्रीफाइस। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आपको ये, नहीं तो स्कूल्स में क्या करते हैं टीचर्स की आपको ये बताएंगे कि जब आपका ये बैलेंस है तो आपको ऐसे करना है, नेगेटिव गेनिंग वाले को डेबिट करना है, तो इसमें कंफ्यूजिंग होती है। आपको एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में याद रखना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो आपको क्या करना है? नेगेटिव वाला जर्नल एंट्री में डेबिट होगा, पॉजिटिव वाला क्रेडिट होगा, बट फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा कि आपका पॉजिटिव वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब जब नेगेटिव बैलेंस होगा आपका, कोई भी आपको कोई अमाउंट जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, नेगेटिव बैलेंस है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? गेनिंग रेशो का। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो जब भी हम ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे ना तो उसमें आपका किसी पार्टनर का नेगेटिव पार्ट निकल के आएगा और किसी पार्टनर का पॉजिटिव शेयर निकल के आएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या है? जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो हम इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो का। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो का। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो, अमर की और अकबर की। तो पहले अमर की निकालते हैं। अमर का ओल्ड शेयर क्या है? 2/3 और नया क्या है? 3/5। ऐसे ही अकबर का निकाल लेते हैं। अकबर का क्या है? 1/3 और 2/5। हम ऐसे इसको नहीं सॉल्व कर सकते, इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसको भी 15, एलसीएम 3 और 5 का क्या आएगा? 15। इसको नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसको 15 बनाने के लिए जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर मल्टीप्लाई होता है। इसको 15 बनाना है तो मुझे किससे करना पड़ेगा? 3 से, और इसको करना पड़ेगा 5 से। सॉरी, इसको जो नीचे होगा वही हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा? 2 5 10 माइनस 9, 10 माइनस 5 9, इसका क्या आ जाएगा? 1/15। क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका देखते हैं हम, इसका नीचे कर लेते हैं 15। इसको 15 बनाऊंगी तो जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वही सेम ऊपर मल्टीप्लाई होगा। इसको 15 बनाऊंगी तो 3 और ऊपर भी 3। 1 5 था 5, 2 3 था 6। अब देखो 5 माइनस 6, बड़ा नंबर के आगे क्या है? माइनस का साइन है, तो इसका क्या आ रहा है? -1/15। अब मेरी एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशो लगाई क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस था। नेगेटिव किसका आया? अकबर का। और पॉजिटिव किसका आया? अमर का। तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होगा? नेगेटिव वाला पार्टनर डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? सेकेंड एंट्री, कौन नेगेटिव है? अकबर। तो हमारी एंट्री बन जाएगी अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और पॉजिटिव वाला कौन आया? अमर। तो 2 अमर कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन लिख देंगे। नरेशन में आप क्या लिख सकते हो? For being general reserve not shown in new balance sheet, adjustment entry pass।
आप कुछ भी लिखो, शॉर्ट फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या होगा, देखो अमाउंट, हमें जिसका भी नेगेटिव और पॉजिटिव शेयर आएगा, जो भी आया 1/15 1/15, इसके आगे जिसको हमें एंट्री करनी है जनरल रिजर्व का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जनरल रिजर्व कितना है 60,000 इंटू 1/15, इसका भी सेम 60,000 इंटू 1/15, इसको काटेंगे तो इसका भी क्या आ जाए 4,000 और इसका भी 4,000। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 22 की ओर चलते हैं। अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करो। Meeta, Gopal and Farah were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। On 31st March 2018 they decide to change the profit sharing ratio to 5:3:2. तीनों ने क्या करी, रेशो चेंज कर ली। On this date the balance sheet showed deferred advertisement expenditure ₹30,000 and contingency reserve 9,000. Goodwill was valued 4,80,000. Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on its reconstitution. अब हमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर 3 इक्वेशंस दी हुई थी, 3 अमाउंट दिए थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कंटीजेंसी रिजर्व का और गुडविल वैल्यूड का, और आपको ये बोला है कि जर्नल एंट्री पास करनी है। हमें ये तो पता चल गया कि हमारी टोटल कितनी एंट्रीज होंगी, 3 एंट्रीज होंगी। अब 3 एंट्रीज में हमें करना क्या है कि इसको सबसे पहले जर्नल एंट्री करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसको आपको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अब देखो ये जो पहली 2 चीज़ें हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कंटीजेंसी रिजर्व, ये आपका जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ये याद रखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जब तक आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला था ना कि जनरल रिजर्व की आपका क्या है, नई बैलेंस शीट में दिखाना है, और एक केस था कि नई बैलेंस शीट में नहीं, तो हमें क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं बोला है कि आपको दिखाना है नहीं दिखाना है। जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो हमें इनको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। और जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उसके लिए हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो होनी चाहिए, जो कि हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। अब इनके जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें बैलेंस पता होने चाहिए। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा फिक्टिशियस एसेट का पार्ट होता है, वो हम क्या करते हैं टाइमली ईयर टू ईयर हम क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं। लॉस को हमेशा क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, रिजर्व होता है, जो उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कहते हैं। अब क्या हुआ, इसका जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर का बैलेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब डेबिट होगा, और जो रिजर्व होते हैं उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये इनके क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ये जर्नल एंट्री में क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। वैसे भी अगर हमें किसी चीज़ को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो हम क्या करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे ना। तो ऐसे ही सेम हमारा अकाउंट्स में होता है, अगर हमें किसी भी बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका जो बैलेंस होता है वो अपोजिट हो जाता है। अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा जनरल एंट्री में, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या बैलेंस है इसका, डेबिट। तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जर्नल एंट्री में ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसी को लिख दो ताकि आपको ये याद रहे, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेबिट में क्या आ जाएंगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट कौन है, गोपाल, तो गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। थर्ड कौन है, फरा, तो एंट्री में आ जाएगा फरा कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आई हमारी नरेशन की बात। नरेशन में क्या लिखेंगे हम कि क्या है आपका, नरेशन में गोपाल, मीता और फरा, इनमें हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट। तो आप नरेशन में भी यही लिख दोगे, बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। अब क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है हमारा, इसका जो अमाउंट था हमारा 30,000 है। तो ये क्या हुआ, पूरा जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके आगे अमाउंट लिख दो, कितना है 30,000।
अब हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जिस रेशो में, ओल्ड रेशो का टोटल क्या होगा, 3 + 2 5 + 1 6, मैं इसको टोटल से डिवाइड कर लेती हूँ, फिर जिस पार्टनर का जो है उसके आगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो क्या करेंगे, 30,000 इंटू 3/6, तो इस टोटल को मैं डिवाइड कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा कट करके 5,000, बस अब जिसका जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई करते जाओ, 5,000 इंटू 3, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5,000 इंटू गोपाल का नंबर क्या है 2, 5,000 इंटू 2 और इसका 5,000 इंटू 1, तो 5,000 इंटू 3 इसका क्या आ जाएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000। यहाँ पर आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। अब सेकेंड एंट्री में क्या बोल रहा है हमें कि आपको कंटीजेंसी रिजर्व दिया है, तो इसको भी हमें क्या करना है, इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना, तो इसको भी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री में क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिजर्व कोई भी हो तो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, और अपोजिट में क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स को मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मीता कैपिटल अकाउंट, 2 गोपाल कैपिटल अकाउंट एंड 2 फरा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर फिर नरेशन लिख देंगे, ये क्या है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओल्ड रेशो में, तो यहाँ लिख देंगे कंटीजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब देखो रिजर्व पूरा कितना अमाउंट है 9,000 का, तो हम यहाँ पे 9,000 को डेबिट कर देंगे और फिर से वही 9,000 को ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। मैं क्या करूँगी, 9,000 को पहले क्या कर दूंगी, पूरे टोटल से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो इसको करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 1500। अब हर एंट्री में आप क्या करो, उनके आगे जिस पार्टनर का जो नाम है उसका नंबर जो से मल्टीप्लाई कर दे, जो 1500 इंटू 3 45 किधर आएगा, क्रेडिट में, और यहाँ पर आ जाएगा 1500 इंटू 2 और यहाँ पर 1500 इंटू 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमाउंट डाल देंगे, इसका आ जाएगा 4500, यहाँ पर 3000 और यहाँ पर 1500। अब यहाँ पर ये एंट्री भी क्या होती है, हमारी कंप्लीट होती है। अब आई इंपॉर्टेंट एंट्री हमारी गुडविल वैल्यू। देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पूरे चैप्टर में, पूरे ऑल ओवर चैप्टर में गुडविल वैल्यूड की जो एंट्री है आपको उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का जो हमारा रूल है, आपको एक पूरे चैप्टर में एक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे याद रखना है। एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, आपको इसका गुडविल वैल्यूड होनी चाहिए, गुडविल एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। गुडविल वैल्यूड जो होती है ना, वो आपकी कौन सी वैल्यू गुडविल होती है, न्यू गुडविल होती है। कौन सी गुडविल होती है, न्यू गुडविल, आपकी न्यू गुडविल। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको गुडविल वैल्यूड की एंट्री कैसे करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब इसमें एडजस्टमेंट एंट्री में आपको इसका क्या होना चाहिए, बैलेंस पता होना चाहिए। गुडविल वैल्यूड का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पॉजिटिव बैलेंस होता है। क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस। एडजस्टमेंट एंट्री का रूल है हमारा, जब पॉजिटिव बैलेंस होगा ना, आपका पॉजिटिव बैलेंस होगा या फिर जिसकी एंट्री करनी है या उसका नेगेटिव बैलेंस होगा। पॉजिटिव बैलेंस में आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें जर्नल इसके एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या होगा, जिस पार्टनर का नेगेटिव आएगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जिस पार्टनर का पॉजिटिव आएगा उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पूरे चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्टमेंट एंट्री का रूल आप कैसे याद रखोगे, नेगेटिव शेयर जिसका आएगा उसको डेबिट करना है जर्नल एंट्री में उस पार्टनर को, जिस पार्टनर का पॉजिटिव शेयर आएगा उस पार्टनर को हमें क्या कर देना है, क्रेडिट करना है। बट फॉर्मूला डिपेंड करता है, जिसकी एंट्री करनी है उसका बैलेंस पता होना चाहिए। पॉजिटिव बैलेंस है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो अप्लाई करोगे, अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, गेनिंग रेशो का, गेनिंग रेशो का। अब गुडविल वैल्यूड है, गुडविल वैल्यूड का कौन सा बैलेंस होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे तीनों पार्टनर की। मीता की निकालेंगे, M फॉर मीता कर रही हूँ, G फॉर गोपाल, F फॉर फरा। आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस
न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू रेशो क्या है 5/10, 3/10 और 2/10। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी हम कर सकते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे हम 60 कर देंगे। जो नंबर आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही सेम ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर 60 बनाऊंगी तो 6, इसको 60 बनाऊंगी तो 10, इसको 60 बनाऊंगी तो ऊपर 10, नीचे भी 10, इसको 60 बनाऊंगी तो 6। सबका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 60। इधर क्या आ जाएगा 30 -30, इसका क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका देखते हैं हम, इसका क्या आ रहा है 60 होगा तो 2 10 20 और इसका 18, तो 20 में से 18 जब चला जाएगा तो क्या आएगा 2/60। इसका भी सेम 2/60 आएगा बट देखना नेगेटिव आएगा। इसका क्या आ गया 10 बट इसका तो वो आ रहा है 10 1 10 और 2 6 12। इसका क्या आ रहा है 2/60, वही सेम आ रहा है। आपको मैंने बोला था ना जब दो पार्टनर होते हैं ना तो सेम आएगा, एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव आएगा। अब देखो फरा का क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, फरा का क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। जो एडजस्टमेंट एंट्री का रूल मैंने आपको क्या बताया, जिस पार्टनर का नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा, जिस पार्टनर का क्रेडिट आएगा पॉजिटिव आएगा वो पार्टनर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। अब नेगेटिव कौन आया फरा, तो एंट्री में क्या हो जाएगा फरा कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या आया नेगेटिव आया। गोपाल का क्या आया क्रेडिट प्लस आया तो गोपाल क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे नरेशन लिख देंगे, किसकी एंट्री है हमारी गुडविल वैल्यूड की। तो गुडविल वैल्यूड को हम क्या लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। अब आया अमाउंट की बात। देखो मीता का तो 0 आया था इसलिए हमने इसको जर्नल एंट्री में इसका नाम ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा। अब क्या होता है देखो, वैसे अगर जो रूल होता है जैसे हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया तो गुडविल एंट्री की, गुडविल जो है आपकी वैल्यूड की एंट्री, अब या तो देखो जैसे बुक्स में लिखा है या स्कूल में टीचर्स कराते हैं वो तो ऐसे बताते हैं कि गुडविल एंट्री की क्या करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको आप क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दोगे। बट हमने तो एक ही रूल फॉलो किया है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री को नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव में सेक्रीफाइसिंग रेशो और नेगेटिव में गेनिंग रेशो का फॉर्मूला, जो पार्टनर नेगेटिव आएगा उसको डेबिट, जो पार्टनर पॉजिटिव आएगा क्रेडिट। अब गुडविल वैल्यूड हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है। अब क्या आया बैलेंस की बात आई, कितना अमाउंट आएगा 2/60 और 2/60 दोनों का ये है। जो भी आपका शेयर आएगा उसके आप अमाउंट को जिसका अब आपकी एडजस्टमेंट एंट्री करो उससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना है 4,80,000 इंटू 2/60। दोनों का सेम ही है, एक ही का लिख लेते हैं, जो एक का होगा वही दूसरे का होगा। इसको हम काट देते हैं तो इसका आ जाएगा 16,000। दोनों का क्या आ जाएगा 16, क्योंकि दोनों का शेयर क्या है सेम है बट एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। हमारी 3 एंट्री बनी थी, हमने तीनों 1-1 करके कर ली, पहली दूसरी और ये तीसरी गुडविल की। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22 भी क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है।